हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द लॉजिकल लर्निंग। जैसा कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं NISM सर्टिफिकेशंस पे डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, सो हियर आई एम विद माय NISM वीडियो। इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिए क्योंकि इसमें मैंने कुछ टिप्स ऐड किए हैं जो आपको आपकी NISM सर्टिफिकेशन जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। NISM है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसे किसने इस्टेब्लिश किया? आई नो आपके दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस जंप कर रहे होंगे। डोंट वरी, वी विल कवर एवरीथिंग एंड आई एम श्योर यू विल हैव मैनी क्लैरिटीज आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन। NISM का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट एंड इसे सेबी ने इस्टेब्लिश किया था। आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्हें सेबी के बारे में तो पता होगा, और जो लोग नहीं जानते चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि व्हाट इज सेबी। Securities and Exchange Board of India is a statutory regulatory body established with the objective to regulate the Indian capital markets. It monitors and regulates the stock market and protects the interest of investors by enforcing various rules and regulations. The Securities and Exchange Board of India was established on April 12, 1992 in accordance with the provisions of the Securities and Exchange Board of India Act 1992. Tagline of SEBI: हर इन्वेस्टर की ताकत। Now let's see few more things about NISM. The National Institute of Securities Market is a public trust established in 2006 by Securities and Exchange Board of India, the regulator of the securities market in India. The institute carries out a wide range of capacity building activities at various levels aimed at enhancing the quality standards in securities market. The institute's 6 schools of excellence work in synergy towards professionalized securities market. Let's see those schools. School for Securities Education, School for Certification of Intermediaries, School for Regulatory Studies and Supervision, School for Investor Education and Financial Literacy, School for Corporate Governance, and School for Securities Information and Research. अब सवाल ये आता है कि जब हमारे पास ऑलरेडी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो मुझे NISM सर्टिफिकेशन करने की क्या ज़रूरत है? तो चलिए जल्दी से देखते हैं सम रीजंस व्हाई यू मस्ट गो फॉर NISM सर्टिफिकेशंस। पहला रीज़न है दैट इट इज़ मैंडेटरी। Anybody who wants to work in stock market operations must obtain certificate based on his job profile. इन शॉर्ट सेबी वॉन्ट्स टू इंश्योर कि जो लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो बेसिक नॉलेज रखते हैं इस मार्केट के बारे में। सेकेंड रीजन इज दैट इट हैज़ ऑथराइजेशन ऑफ सेबी एंड सेबी कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है, तो ऑटोमेटिकली इस सर्टिफिकेट की वैल्यू बढ़ जाती है। वैसे तो हर एडिशनल स्किल एंड कोर्स और सर्टिफिकेट आपके रेज्यूम में कोई ना कोई वैल्यू ऐड करता ही है, और NISM सर्टिफिकेशंस तो सेबी के थ्रू दिए जाते हैं, तो इसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है। NISM के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेशंस हैं। ऑलमोस्ट हर टाइप के स्टॉक मार्केट जॉब के लिए आपको उस रिलेटेड कोई ना कोई सर्टिफिकेट मिल ही जाएगा। इससे आपकी एक स्पेशलाइजेशन क्रिएट हो जाती है। अब वो स्पेशलाइजेशन स्टॉक ब्रोकर, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ऑडिटर, डेरिवेटिव डीलर एक्सेट्रा हो सकती है। Another reason is that it helps you to stand out from the crowd. मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री तो सबके पास है, बट आपके पास ऐसा क्या है जो आपको बाकियों से अलग करेगा? NISM सर्टिफिकेशंस करके किसी भी जॉब को एक्वायर करने की प्रोबेबिलिटी आपकी काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ इन योर करंट जॉब दैट विल हेल्प यू इन प्रमोशंस ऑल्सो। चलिए देखते हैं लिस्ट ऑफ NISM सर्टिफिकेशंस। NISM Series 1 Currency Derivative Certification Examination, NISM Series 2A Registrars and Transfer Agents Corporate Certification Examination, NISM Series 2B Registrar and Transfer Agents Mutual Fund Certification Examination, NISM Series 3A Securities Intermediaries Compliance Non-Fund Certification Examination,
NISM Series 4 Interest Rates Derivative Certification Examination, NISM Series 5A Mutual Fund Distributor Certification Examination, NISM Series 5B Mutual Fund Foundation Certification Examination, NISM Series 6 Depository Operations Certification Examination, NISM Series 7 Securities Operations and Risk Management Certification Examination, NISM Series 8 Equity Derivative Certification Examination, NISM Series 17 Retirement Advisor Certification Examination, NISM Series 9 Merchant Banking Certification Examination, NISM Series 10A Investment Advisor Level 1 Certification Examination, NISM Series 10B Investment Advisor Level 2 Certification Examination, NISM Series 13 Common Derivative Certification Examination, NISM Series 15 Research Analyst Certification Examination, and NISM Series 16 Commodity Derivative Certification Examination. Now we have the list of some non-mandatory certifications. NISM Series 3B Issuers Compliance Certification Examination, NISM Series 5C Mutual Fund Distributors Level 2 Certification Examination, NISM Series 11 Equity Sales Certification Examination, NISM Series 12 Securities Market Foundation Certification Examination, NISM Series 14 Internal Auditors for Stockbroker Certification Examination, NISM Series 18 Financial Education Certification Examination. अच्छा, तो अब काफ़ी सारी चीज़ें आपके दिमाग में पॉपअप हो रही होंगी, कुछ डाउट्स आ रहे होंगे, तो चलिए कुछ डाउट्स को आपके मैं सॉल्व कर देती हूँ। पहला डाउट शायद आ रहा होगा, व्हाट विल बी द एग्जाम पैटर्न। सो ये एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप्स होता है एंड जनरली एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। नेक्स्ट डाउट शायद होगा कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है। सो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स का पासिंग क्राइटेरिया इज अराउंड 60% to 50%। बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, तो ऑलमोस्ट काफ़ी सर्टिफिकेशंस में आपको नेगेटिव मार्किंग होगी जो 25% ऑफ मार्क्स होगी, मतलब हर एक रॉन्ग आंसर पे 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। और कुछ सर्टिफिकेशंस एग्जाम नेगेटिव मार्किंग फ्री होंगे। अच्छा, तो अगर आप सोच रहे हैं कि एक बार ये सर्टिफिकेशंस करने पे आप जिंदगी भर उसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। ऑलमोस्ट हर सर्टिफिकेट की वैलिडिटी सिर्फ 3 इयर्स है, मतलब आपको इन्हें हर 3 साल बाद रिन्यू करना होगा। बात करें फ़ी की, तो आपको 1200 से 3000 पे करने पड़ सकते हैं फॉर 1 सर्टिफिकेशन। हर सर्टिफिकेशन की फ़ी अलग है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक शेयर की है जहां से आपको इंडिविजुअल सर्टिफिकेट्स की फ़ी पता लग सकती है। नेक्स्ट देखते हैं कि टाइम ड्यूरेशन क्या होगा। तो फ्रेंड्स, हर सर्टिफिकेशन का एग्जाम टाइम 2 आवर्स है। Now we will see few things to know before you apply for the NISM exam. आपके पास पैन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक पैन कार्ड नहीं बनाया है और एग्ज़ाम देने का सोच रहे हैं तो जल्दी से बनवा लीजिए। While filling the form, make sure you have signature image and your recent passport size photograph. सबसे अच्छी बात यह है इस एग्ज़ाम की कि एग्ज़ाम की डेट, टाइम एंड सेंटर आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चुन सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्टडी मटेरियल आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे मेल कर दिया जाएगा और ये स्टडी मटेरियल आपको आपके एग्जाम की तैयारी में काफ़ी हेल्प करेगा। ये ऑनलाइन एग्जाम है तो आपको आपका स्कोर इमीडिएटली आफ्टर टेस्ट सबमिशन पता चल जाएगा एंड आपका स्कोर अगर पासिंग मार्क्स या उससे ज़्यादा है तो आपको 10 to 15 डेज में सर्टिफिकेट की सॉफ्ट कॉपी मेल पे आ जाएगी। अगर आपको लगे कि रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम है एंड आप री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे एज दिस फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल इन दिस एग्ज़ाम। जैसे हमने देखा कि वैलिडिटी सिर्फ 3 साल है, सो आपको सर्टिफिकेट रिन्यू करने पड़ेंगे हर 3 साल बाद दोबारा एग्ज़ाम देके।
आई होप ये वीडियो एंड तक देखने के बाद आपको काफ़ी क्लैरिटी आ गई होगी कि NISM एग्जामिनेशन होता क्या है। अगर फिर भी आपके दिमाग में थोड़ा सा भी डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट एंड आई विल रिप्लाई टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स। और अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, सो उन्हें भी हेल्प हो जाएगी कि NISM सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए उन्हें क्या तैयारी करनी है। टिल दैट टाइम, like, share and subscribe to my channel. Take care. Bye.